ये आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन पॉड में घुसता है 90 साल की नींद लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो आराम से लेटने लगता है उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। मशीन काम ही नहीं कर रही होती। वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर फंस जाता है और पैनिक शुरू हो जाता है। वो कमांड मॉड्यूल की तरफ भागता है ताकि कैप्टन को उठा सके। कई टूल्स ट्राई करता है पर हैच खुलती ही नहीं। वो अर्थ को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना चाहता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि मैसेज 19 साल में पहुंचता और जवाब आने में 36 साल लगते, मतलब 55 साल लगते फुल रिप्लाई के लिए। थक हार के वो बाहर से मदद की उम्मीद छोड़ देता है। अब अकेलेपन से परेशान होकर वो स्पेसशिप में इधर उधर घूमता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। दिल तेजी से धड़कता है। शायद मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन पास जाकर पता चलता है वो इंसान नहीं, एक रोबोट है। अब उसका रूटीन बस एक रूम और एक खाने तक सिमट जाता है। 1 साल गुजर जाता है। अकेलेपन से परेशान होकर एक दिन उसकी नजर एक सोती हुई खूबसूरत औरत पर जाती है जो हाइबरनेशन पॉड में होती है। फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो एथिकली सही तो नहीं होता। वो उस औरत को उठा देता है। टूल किट से पॉड को शॉर्ट सर्किट करके वो उसे जगा देता है। अब क्योंकि स्पेसशिप में सिर्फ वही 2 लोग होते हैं, तो धीरे धीरे उनके बीच फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। लोला के बर्थडे पर जिम रोबोट वेटर की हेल्प से बर्थडे सेलिब्रेट करता है। लोला कहती है अब हम दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं है। रोबोट आर्थर को लगता है कि लोला सब जानती है और वो जिम का सीक्रेट उसी टाइम बता देता है। जिम प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है, लेकिन आर्थर की बात सुनकर लोला शॉक्ड रह जाती है। उसे लगता है जिम की स्वार्थवाद ने उसकी जिंदगी छीन ली। इसी बीच स्पेसशिप में टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जिम को बाहर जाना पड़ता है सिस्टम ठीक करने के लिए। जिम मैन्युअली एग्जॉस्ट डोर्स खोलता है और खुद हीट सहता है। लोला सही टाइम पर हैंडल खींचती है, लेकिन जिम स्पेस में फेंक दिया जाता है और उसकी सेफ्टी रोप टूट जाती है। लोला टूटे हुए रोप से उसे खींच लाने की कोशिश करती है। जिम की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। लोला कैप्टन की अथॉरिटी ब्रेसलेट से सारे फर्स्ट एड सिस्टम्स ऑन करती है। फाइनली जिम की जान बच जाती है। शिप में सिर्फ एक पॉड बचती है जिसमें जिम फिर से सो सकता था, लेकिन वो खुद नींद में जाने की जगह लोला को मौका देता है। लेकिन अब लोला के पास चॉइस होती है और वो जिम के साथ रहने का फैसला लेती है। जिम एक बार फिर उसे प्रपोज करता है। इस बार लोला हाँ बोलती है। 99 साल बाद स्पेसशिप मंजिल पर पहुंचती है और सारे लोग हाइबरनेशन से उठते हैं। जब वो लोग सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं तो जो देखते हैं वो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा स्पेसशिप अब एक गार्डन जैसा घर बन चुका होता है और वहाँ जिम और लोला ने अपनी पूरी जिंदगी साथ में गुजारी होती है। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।